महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि शांत थी, लेकिन हस्तिनापुर की गलियों में शांति नहीं थी और हर ओर विलाप था। सूना सूना शहर किसी शमशान जैसा लग रहा था। उसी भीड़ में एक बहुत छोटी सी स्त्री थी, सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी, न रोती हुई न चिल्लाती हुई। वह थी उत्तरा, जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। विवाह के कुछ समय बाद ही उसका सुहाग उचड़ चुका था। उसका पति अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र और एक महान योद्धा था, चक्रव्यूह में नियम तोड़कर मारा गया था। उत्तरा को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृष्ण के रहते ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तरा के मन में शोक से अधिक एक प्रश्न था। वह सीधे श्री कृष्ण के सामने गई। वहाँ कोई सभा नहीं थी, कोई दरबार नहीं था, बस एक विधवा स्त्री और ईश्वर थे। कांपते हाथों लेकिन स्थिर स्वर में उसने पूछा कि जब मेरे पति चारों ओर से घिरे थे, जब धर्म टूट रहा था, तब आप कहाँ थे? अगर आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, तो क्या मेरे पति का वध भी धर्म था? और क्या मेरा विधवापन भी आपकी लीला का हिस्सा था? यह प्रश्न केवल उत्तरा का नहीं था, यह हर उस इंसान का प्रश्न था जिसने कभी ईश्वर से पूछा हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ हो। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। फिर उन्होंने कहा कि अभिमन्यु की मृत्यु उनकी असमर्थता नहीं, बल्कि उसकी पूर्णता थी। उन्होंने बताया कि अभिमन्यु साधारण आत्मा नहीं था, वह चंद्रदेव का अंश था, जिसे पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों के लिए भेजा गया था। कुछ आत्माएं जीवन जीने नहीं, इतिहास रचने आती हैं। यह सुनकर उत्तरा टूट गई और पूछा कि फिर मेरा क्या दोष था? मेरे सपनों की क्या कीमत थी? तब कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु युद्ध में नहीं मरा, उसने अमरता पाई है और उत्तरा का गर्भ ही अब धर्म की अंतिम आशा है। उत्तरा को यह जानकर गहरा आघात लगा कि वह गर्भवती है और उसका गर्भ केवल एक संतान नहीं, बल्कि भविष्य का आधार है। कृष्ण ने बताया कि उस बच्चे का नाम परीक्षित होगा और वही आगे चलकर धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस गर्भ पर मृत्यु की दृष्टि है। अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ था, युद्ध के बाद भी शांत नहीं हुआ था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया और उसका लक्ष्य बना उत्तरा का गर्भ, क्योंकि वही पांडवों का भविष्य था। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो प्रकृति कांप उठी। उसी समय उत्तरा को अपने गर्भ में असहनीय पीड़ा हुई और वह दौड़कर श्री कृष्ण की शरण में गई। उसने कहा कि आपने वचन दिया था कि आप रक्षा करेंगे। अर्जुन और पांडव चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करने से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जा सकती थी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब यह युद्ध अस्त्रों से नहीं, ईश्वर स्वयं लड़ेंगे। उस क्षण श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप सूक्ष्म किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ के भीतर एक अजन्मा शिशु भय से सिमटा हुआ था और उसके सामने स्वयं चक्रधारी कृष्ण खड़े थे। जब ब्रह्मास्त्र गर्भ में पहुंचा तो कृष्ण शिशु के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए और अपने दिव्य तेज से उस अस्त्र को शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, गर्भ सुरक्षित रहा और धर्म जीवित रहा। बाहर सब कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण गर्भ से बाहर आए और उत्तरा समझ गई कि ईश्वर ने स्वयं उसके बच्चे की रक्षा की है। दूसरी ओर अश्वत्थामा पूरी तरह टूट चुका था। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि उसने युद्ध के बाद गर्भ पर वार किया है, इसलिए वह न मर पाएगा और न ठीक से जी पाएगा। उसे जीवन भर अकेलेपन और पश्चाताप में भटकना होगा और उसकी अमरता की मणि भी उससे छीन ली गई। उत्तरा ने स्वयं उसके वध का विरोध किया और कहा
कि ऐसा जीवन मृत्यु से भी बड़ा दंड है। समय बीतता गया और उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब शिशु को श्री कृष्ण के सामने लाया गया तो वह लगातार उन्हें देखता रहा, जैसे पहचान रहा हो। तभी उसका नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि वह ईश्वर को खोजने वाला था। उत्तरा ने पूछा कि क्या अब सब ठीक हो गया है? कृष्ण ने उत्तर दिया कि अब सबसे कठिन समय आने वाला है, क्योंकि कलयुग की आहट शुरू हो चुकी है और वह स्वयं पृथ्वी पर अधिक समय नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर युग में ईश्वर साथ नहीं चलता, कभी कभी मनुष्य को धर्म बनना पड़ता है। इस प्रकार उत्तरा की पीड़ा, अभिमन्यु का बलिदान, परीक्षित का जन्म और श्री कृष्ण की विदाई का संकेत, यह सब मिलकर यह सिखाता है कि धर्म केवल युद्ध में नहीं बल्कि त्याग, करुणा और भविष्य के लिए सहन किए गए कष्टों में जीवित रहता है। तो ऐसी ही महाभारत की रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।